रामायण के युद्ध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा के जीवन की ये हैरत अंगेज कहानी। राम कथा इतनी असीम और अनंत है कि इसके जितने सिरे तलाशे जाए उतने इसके नए आयाम निकल आते हैं। इसका हर किरदार हमारे संस्कृति के जड़ों से बहुत गहराई में बसा हुआ है। इस कारण रामायण की नई नई कहानियां हमें अक्सर सुनने को मिलती रहती है। इनमें से एक हैरत अंगेज कहानी है शूर्पणखा से जुड़ी। हम सब जानते हैं कि रामायण का युद्ध कराने में शूर्पणखा का कितना बड़ा योगदान था, पर शायद ही कोई इस बात से वाकिफ होगा कि रामायण के युद्ध के दौरान और उसके बाद क्या हुआ शूर्पणखा का। रामायण के युद्ध के बाद कहाँ चली गई थी शूर्पणखा, कहाँ है शूर्पणखा के वंशज और क्या था शूर्पणखा का अगला जन्म। ये सब बातें हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले। शूर्पणखा लंकेश्वर रावण की छोटी बहन थी जो श्री राम पर मोहित हो गई थी। जब लक्ष्मण ने उसकी उदंडता से नाराज होकर उसके नाक और कान काट लिए तो उससे रामायण में सीता के अपहरण और लंका के विनाश की कहानी शुरू होती है। रामायण के युद्ध के आखिर में रावण और उसके कुल का लगभग विनाश हो जाता है और विभीषण को नया राजा बना दिया जाता है। पर शूर्पणखा का क्या हुआ, इस बारे में बहुत सारी मान्यताएं देखने को मिलती है। पहली बात तो ये कि शूर्पणखा श्री राम को पति रूप में पाना चाहती थी। रामायण की लोक कथा के अनुसार रामायण के युद्ध के बाद शूर्पणखा पुष्कर चली गई ताकि वो अगले जन्म में भगवान विष्णु को पति रूप में पा सके। उसने 10,000 सालों तक शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि जब द्वापर युग में विष्णु भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब उनका भगवान से मिलन होगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार शूर्पणखा ने अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्म लिया था जो 3 तरफ से टेढ़ी थी। श्री कृष्ण ने पहली बार मिलकर उसे छूकर सीधा कर दिया और दूसरी बार कुब्जा ने उन्हें गले लगाकर आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण और अपना मान लिया था। श्री राम ने शूर्पणखा से वादा किया कि अगले जन्म में वो उनके पास जरूर आएंगे। जब ये बात माता सीता को पता चली तो वो गुस्सा हो गई और बोली कि वो हर जन्म में मुझे मेरे पति से छीनने की कोशिश करती है। भगवान करे ये कुबड़ी और बदसूरत पैदा हो। सीता माता के वचन के प्रभाव से शूर्पणखा अगले जन्म में कुब्जा नाम से पैदा हुई। वही श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए कुब्जा का उद्धार किया। भगवत पुराण के अनुसार शूर्पणखा का जन्म राजकुमारी नयनतारा के रूप में हुआ, जिसे बचपन से ही पता था कि उनका जन्म श्री कृष्ण से मिलने के लिए हुआ है। बड़े होने पर उनका श्री कृष्ण से विवाह संपन्न हुआ और वो श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक रही। राजस्थान में प्रचलित लोक कथा के अनुसार क्योंकि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, इसलिए उन्हें अगले जन्म में लक्ष्मण की आधी पत्नी बनना पड़ा। इन दोनों की शादी शुरू तो हुई पर खत्म नहीं हो सकी। दरअसल लक्ष्मण जी ने राजस्थान में बाबूजी महाराज नाम से जन्म लिया और शूर्पणखा का जन्म फूलवती से होना तय हुआ था। पर बाबूजी महाराज ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो उनकी गायों की रक्षा करेंगे। अभी दोनों की शादी आधी हुई थी कि बापूजी महाराज को पता चला कि रावण के अवतार बनकर आए हैं खींच ने बापूजी महाराज की गाय चुरा ली है। तब उनसे अपनी गाय वापस लेने के लिए बापूजी महाराज ने अपनी शादी बीच में ही रोक दी और लड़ने चले गए। इस लड़ाई में बापूजी महाराज की मौत हो गई, जिससे शूर्पणखा रूपी फूलवती इस जन्म में भी भगवान की पत्नी नहीं बन पाई। शूर्पणखा से जुड़ी आखिरी कहानी उनके वंशजों से जुड़ी है, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। कहते हैं कि शूर्पणखा रामायण के युद्ध के बाद शुक्राचार्य के पास चली गई थी और वहीं रहने लगी। यहाँ पर शुक्राचार्य ने राक्षसों के वंश के उद्धार के लिए शिव जी की उपासना की। इससे खुश होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा कि राक्षस जाति तब तक सलामत है जब तक इस शिवलिंग पर कोई वैष्णव आकर पानी नहीं चढ़ा देता, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन राक्षसों का वंश समाप्त हो जाएगा। शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को शूर्पणखा के हवाले कर दिया, जो उसे लेकर सुदूर प्रदेश में चली गई और उसे वहां स्थापित कर दिया। कई लोगों का मानना है कि मक्का में स्थापित काबा वास्तव में यही शिवलिंग और यहाँ रहने वाले लोग शूर्पणखा के वंशज है।
ये भी कहा गया है कि अपनी कटी हुई नाक और कान बचाने के लिए शूर्पणखा अपना चेहरा ढक कर चलती थी, जिसे उसके वंशजों ने भी अपना लिया और यही से बुर्का का चलन भी शुरू हुआ। शूर्पणखा के वंशज आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी रोचक और अनसुनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।